ऐसा भी अभी कुछ खास नहीं किया है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। रिकॉर्डिंग ऑन का प्लीज़ आप लोग मुझे बता दिया करो, मुझे मतलब ध्यान नहीं रहता है, इंस्ट्रक्टर को ध्यान नहीं रहता। तो अगर किसी के भी माइंड में आता है कि भैया रिकॉर्डिंग ऑन करना है, तो बता दिया करो, ठीक है। आयुष, ये मे भी आप याद दिलाते रहते हो, ठीक है। तो कहाँ थे हम लोग? सीएसएस लिंक कर रहे थे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखो अभी बेसिक स्ट्रक्चर देखा है, एकदम आराम से देखना। हमने यहाँ पे एचटीएमएल लिखा है, उससे हमने सीएसएस लिंक करा है नॉर्मल सा, ठीक है। और यहाँ पे वो स्टाइल डॉट सी एस एस करके हमारे पास जो फाइल का नाम है, यहाँ पे जो फाइल का नाम होगा वही यहाँ पे देना है। यहाँ पे स्टाइल डॉट सी एस एस लिखना है। अगर यहाँ पे कुछ और रहता फाइल का नाम, तो आप वो कुछ और देते, ठीक है। अब क्या करते, यहाँ पे मैं जस्ट लिख देता हूँ H1 करके प्रोजेक्ट 1, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, गो लाइव के लिए आपको लाइव सर्वर इंस्टॉल करना होता है, ठीक है। तो ये वाली क्लासेस जो बेसिक वाली, वो मैं आपसे कवर करा दूंगा, कैसे वीएस कोड सेटअप करना है, कैसे फोल्डर बनाना है, कैसे लिंक करना है, और कैसे वीएस कोड बनाना है, ठीक है। तो आप बता देना, इसके बाद जिसको अगर वाली क्लासेस रखना है, तो आप क्या कर सकते हो, मुझे मैसेज कर देना ग्रुप में कि भी हमको रखना है। तो उन लोगों को मैं उनकी क्लास अलग से ले लूँगा आधे एक घंटे की, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हमारे पास प्रोजेक्ट 1 आ गया, है ना। और CSS लिंक है कि नहीं देखेंगे हम लोग। यहाँ पे मैं लिखता हूँ H1 और यहाँ पे लिखता हूँ कलर रेड, ठीक है। ओके, तो मतलब CSS भी काम कर रहा है और ये भी काम कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग अब तैयार है अपने डिज़ाइन बनाने के लिए, ठीक है। तो डिज़ाइन हमारा क्या है, अगेन हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। हमको कुछ ऐसा बनाना है, ठीक है। तो ध्यान से देखना सभी लोग, ठीक है, कि हम लोग कैसे बनाने वाले हैं, ठीक है। बाद में फिर मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछूंगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से सबसे पहले एक बड़ा सा कंटेनर लेना है हमको, ठीक है। कंटेनर के अंदर 2 बॉक्स लेना है, ठीक है। तो हम लोग वही डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं प्रोजेक्ट हटा दे रहा हूँ। एक बड़ा सा कंटेनर, कंटेनर के अंदर 2 बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डिव क्या होता है, एक बॉक्स बनाने के लिए काम आता है। मतलब आप समझो कि जो टैग है, ये किस लिए यूज़ होता है, एक बॉक्स बनाने के लिए काम आता है। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो, ये जो ऊपर वाला बॉक्स है, ये किस चीज़ से बन रहा है, ये डिव से बन रहा है, ठीक है। तो मैं इसको एक क्लास दे देता हूँ। क्लास मतलब कि उस बॉक्स को कोई नाम दे देना। जैसे आप समझ लो ना कि ऊपर वाले बॉक्स को कोई नाम दे देते हैं, फिर अंदर वाले बॉक्स को, ताकि हम लोग बाद में जब उसमें CSS लगाए, तो हम लोग उसको पहचान पाए कि ये कौन सा बॉक्स है। तो जस्ट जैसे नाम होता है, वैसे ही हम लोग क्लास दे रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ। जैसे बड़े वाले बॉक्स को क्या बोल सकते हैं, कंटेनर बोल सकते हैं, ठीक है। कंटेनर बोलते हैं, है ना। तो हम कोई भी अपने मन से रख सकते हैं, ठीक है। अब इस बॉक्स के अंदर मुझे 2 बॉक्स चाहिए, ध्यान से देखना। इस बॉक्स के अंदर 2 अंदर चाहिए, ठीक है। तो मैं इसमें एंटर करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एक और बॉक्स ले लेता हूँ मैं, डिव कह के, ठीक है। और इसमें मैं क्लास ले लेता हूँ बॉक्स, मतलब लोगो के लिए। इसको क्यों ले रहा हूँ मैं, लोगो बनाने के लिए, ठीक है। और इसके नीचे जस्ट, मतलब इसके बाद में ये वाले, इसके लिए मुझे क्या लेना है, एक और बॉक्स लेना है। देखो, अब बॉक्स लेने का तरीका, या तो आप डिव लिखो और उसके अंदर क्लास लिखो। एक और तरीका है, डिव लिखो, क्लास के आपने डॉट लगाया, और आप लिखोगे जो भी आप बॉक्स का नाम देना चाहते हो। जैसे मैं लिखना चाहता हूँ लिंक्स, ठीक है। और फिर आप इंटर करोगे, तो अपने आप ये बन के आ जाता है, क्लास, लिंक्स और बॉक्स, ठीक है। तो हमारे पास अब क्या हुआ, एक बड़ा सा कंटेनर है ये वाला, उसके अंदर एक लोगो है और उसके अंदर एक लिंक्स है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अभी इतने में काम नहीं हुआ, ठीक है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, HTML का मेन काम क्या होता है, कंटेंट को ऐड करना, ठीक है। तो यहाँ पे कितने टाइप का कंटेंट है, एक तरफ एक लोगो है, ठीक है, और एक तरफ लिंक्स बने हुए हैं, होम, अबाउट, प्राइसिंग, पोर्टफोलियो और कंटेंट, ठीक है। तो लोगो ऐड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कोई इमेज, ठीक है। ये लोगो लिखा हुआ है या कोई वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। मेरे ख्याल से ये वर्ड नहीं है ना, एक सेकंड देख लेते हैं, इमेज है क्या, नहीं नहीं, कोई वर्ड ही लिखा हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम लोग कोई वर्ड लिख लेते हैं। अगर इमेज ऐड करना होता है तो हम लोग इमेज ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, मान लो एक बड़ा सा वर्ड लिखना है, तो हम लोग H1 लिखते हैं, और इसमें हम लिख देते हैं साइड लोगो, या फिर लोगों का नाम, या फिर हम लोग कंपनी का नाम लिख देते हैं, कनेक्ट शिक्षा। कनेक्ट शिक्षा में लिख दिया, ठीक है। प्रोजेक्ट में हम आते हैं, यहाँ पे अच्छा H1 में कनेक्ट शिक्षा लिखा हुआ है, ठीक है। अभी CSS नहीं देखना, ठीक है। उसके बाद फिर इसके अंदर हमको लिंक्स ऐड करना है। लिंक्स ऐड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ए टैग लगाते हैं, ध्यान से, ठीक है। ए टैग लगा के हम लोग फिर लिंक्स ऐड करना शुरू करते हैं। इसके बीच में हम लिखते हैं होम, ठीक है।
होम, ओके। और फिर चाहिए हमें अबाउट, ठीक है। थोड़ा ज़ूम कर देते हैं, 2 बार अबाउट होगा। तो इसके बाद फिर हमको चाहिए क्या था, प्राइसिंग, ओके। फिर चाहिए हमको पोर्टफोलियो, ठीक है। एंड फिर आखिरी में कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरफ हमारा लोगो, एक तरफ लिंक्स ये लगा होगा, मतलब तैयार है। बट हमको क्या करना है, इसको साइड बाय साइड लाना है, ठीक है। तो यहाँ तक कि हमारा HTML का काम खत्म हुआ, ठीक है। मतलब हम लोग ने कंटेंट ऐड करने का काम खत्म कर दिया। मतलब जो HTML का काम होता है वो सिर्फ कंटेंट का ऐड करने का काम होता है, ठीक है। अब हम लोग CSS की बारी करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले CSS में हम लोग स्विच करते हैं। आप लोगों में से किसी का कुछ डाउट है, ठीक है, तो आप पूछ सकते हो कि अभी तक के जो HTML में किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो। आया सभी को समझ में? प्रत्युष, आपको आया कि हमने कैसे स्ट्रक्चर बनाया? HTML की बात कर रहे हैं जस्ट अभी, है ना? यार वो जो सीएसएस और एचटीएमएल को अपने इंक्लूड करके अलग कर लिए हैं। CSS और HTML को सीएसएस और एचटीएमएल को हाँ कनेक्ट इंक्लूड किया है। करके साथ में की। हाँ हाँ, ठीक है। ठीक जी है। देखो, ध्यान से देखना हाँ, एक बार प्रत्युष। ये क्या कहते हैं, वेबसाइट है। यहाँ पे हमने HTML की फाइल है, ठीक है। अब ये HTML में हमको CSS लगाना है। तो CSS लगाने के 3 तरीके हैं, ठीक है। तो उसमें से एक तरीका ये है कि हम लोग हेड में लिखकर यहाँ स्टाइल लिखते हैं, ठीक है। और स्टाइल टैग के अंदर हम लोग लिखते हैं कि यार H1 जो है ना, इस जो वेबसाइट में H1 है ना, उसका बैकग्राउंड, इस बार बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं। बैकग्राउंड कलर येलो हो जाए, ठीक है। तो देखो H1 का बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, येलो हो गया। तो ये क्या हो गया, एक स्टाइल लगाया, ठीक है। अब आप बोल रहे हो कि हमको अब CSS को लिंक कैसे करना है इससे, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये तो मतलब एक CSS हो गया यहाँ पे ऐड करने का। बट ये CSS में प्रॉब्लम क्या है, अगर मान लो आपके पास 200-300 लाइन की CSS होती है, ठीक है। तो ये पेज पहले CSS से भर जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से HTML स्टार्ट होगा, ठीक है। तो HTML की फाइल में CSS यूज़ करना ये सही नहीं होगा। यूज़ तो कर सकते हैं मगर प्रोफेशनल नहीं लगता है, ठीक है। तो हम लोग ये वाली चीज़ बिल्कुल नहीं करेंगे, है ना। तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि हम लोग अलग से अपनी CSS बनाएं और वहाँ पे हम लोग पूरा CSS का कोड लिखे, और एक अलग से HTML है वहाँ पे पूरा HTML लिखे, ठीक है। तो हमने क्या करें, हमने एक CSS की फाइल बना ली है, ठीक है, अलग से, ओके। CSS की फाइल बना ली है, ओके। और इस पे हम लोग CSS लिखेंगे। अब इसको HTML से कनेक्ट करना है, ठीक है। तो कनेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लिंक लिखते हैं। हेड टैग के अंदर ध्यान रखना, लिंक लिखते हैं। लिंक में हम लिखते हैं CSS, लिंक CSS, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये जो href होता है ना, इस पे उस फाइल का नाम होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ आपको, ठीक है। ये CSS की फाइल हो गई। बाय डिफ़ॉल्ट style.css लिखा होता है और हमारी फाइल का नाम भी style.css है, ठीक है। यहाँ पे अब मैं CSS का कोड लिख के देखता हूँ। अगेन वही बैकग्राउंड कलर मान लो ग्रीन करके लिखते हैं। तो देखो इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया, ठीक है। मतलब ये इससे लिंक हो गया। बट अगर मैं एक वर्ड भी यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, तो वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा क्योंकि वो लिंक नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो नाम है वो रखना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि भैया style.css ही क्यों रखते हैं, तो कोई और भी रख सकते हैं। जैसे आपने इस प्रोजेक्ट फाइल के अंदर कोई और नाम रखा, जैसे आपने नाम रखा बेसिक बेसिक.css आपने ऐसा रखा, ठीक है। डॉट CSS रहना ज़रूरी है, ठीक है। बेसिक डॉट CSS आपने करा, ठीक है। आपने एक नई फाइल बना दी। यहाँ पे आप VS कोड ओपन करके देखोगे तो 2 फाइल बनी हुई है CSS की। एक है style.css और एक है basic.css, ठीक है। मैं basic.css में भी HTML लिख देता हूँ, ठीक है। इस पे मैंने लिखा कलर पिंक कर देते हैं, ठीक है। तो देखो, आप ध्यान से देखना, इस HTML से मैं अगर style.css कनेक्ट करता हूँ तो इसका बैकग्राउंड कलर क्या है, ग्रीन है, ठीक है। और इस HTML से अगर मैं basic.css करता हूँ तो इसका बैकग्राउंड क्या है, पिंक है। मतलब ये वाले से कनेक्ट करने के लिए मुझे लिंक लिखना पड़ेगा
बेसिक डॉट सी एस एस, अगर ये वाली फाइल से कनेक्ट करना है तो, और अगर ये वाली फाइल से कनेक्ट करना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, स्टाइल डॉट सी एस एस। अभी समझ में आया प्रत्युष, क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब इसको आप एक बार कनेक्ट करके देखना, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अभी अब हम लोग सी एस एस पे आ गए हैं, तो सी एस एस आगे बढ़ाते हैं, और मैं अभी बेसिक वाले को हटा दे रहा हूँ और स्टाइल डॉट सी एस एस ही कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग कहाँ थे? ठीक है, हमने कंटेंट ऐड कर दिया। अब हम मुझे क्या करना है, और ये ऐसे बनाना है, ठीक है। इसको थोड़ा बड़े इसमें लिखे तो ऐसे बनाना है, ठीक है। तो ऐसे बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ना मैं इसमें बॉर्डर डाल देता हूँ, ये पूरे के पूरे कंटेनर में बॉर्डर, ताकि मुझे पता तो चले कि कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। तो मैं इसको साइड बाय साइड लिख लेता हूँ, ठीक है। और मैं लिखता हूँ जो कंटेनर है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ठीक है। अंचल आप भी देखना, ठीक है। ध्यान से देखना, जो कंटेनर है, जो क्लास है, उसको हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं। तो डॉट यहाँ पे कॉपी करता हूँ मैं इस क्लास को, कंटेनर को, ठीक है। यहाँ पे मैंने रखा, आप ऐसे लिख भी सकते हो, कॉपी करना जरूरी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे तो 3 चीज़ होता है सी एस एस पे। एक होता है सिलेक्टर, जहाँ पे आपको लगाना है। एक होता है आपका प्रॉपर्टी, और एक होता है वैल्यू। प्रॉपर्टी वैल्यू क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इस पे, बट आप समझ लो। जैसे कलर मैंने लिखा, यानी कि मैंने इसमें लगाया, मान लो बैकग्राउंड कलर, कलर तो नहीं दिखेगा उसमें, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। मैंने लिखा बैकग्राउंड कलर, कोई सा भी ये वाला लगा दिया, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या हुआ है, ये कंटेनर है जिसके अंदर लोगो भी आ रहा है और लिंक्स भी आ रहे हैं। इस कंटेनर को मैंने बोला, ये जो जो भी कंटेनर है, इसका जो बैकग्राउंड कलर है, मतलब ये पूरा कंटेनर का जो बैकग्राउंड कलर है, वो क्या हो जाए, एक्वा कलर हो जाए, ठीक है। आप जो भी कलर करना चाहते हो कर सकते हो, बट ये क्या हो गया, क्या करना है उसको बोलते हैं प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ पे होता है क्या करना है, उसकी वैल्यू, ठीक है। प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू। तो सी एस एस का स्ट्रक्चर जो होता है, सिंटेक्स जो बोलते हैं प्रोग्रामिंग में, वो ये होता है, अ, पहले सिलेक्टर। सिलेक्टर मतलब किस पे स्टाइलिंग लगाना है, ठीक है। सिलेक्टर, ठीक है। सिलेक्टर मतलब किस पर स्टाइलिंग लगाना है, ठीक है। उसके बाद होता है क्या नाम था इसका, प्रॉपर्टी, हाँ, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मतलब होता है कौन सी स्टाइलिंग, ठीक है, स्प्रिंग में जाना, लगाना, ठीक है, लगाना है, ठीक है। एक हो गया। अब ये कौन सी स्टाइलिंग लगाना है, तो यहाँ पे हमने लिखा बैकग्राउंड कलर लगाना था, ठीक है। तो ये हो गया प्रॉपर्टी, ठीक है। और लास्ट होता है कि वैल्यू, ठीक है। तो हर एक प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी की वैल्यू को कैसे बताऊँ मैं, जैसे यहाँ पे कलर है, तो कलर से रिलेटेड होगा, ठीक है। अगर मैं इसमें फॉन्ट साइज बढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है, या बॉर्डर लगाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड कलर का। तो देखो इसके आसपास पूरा बॉर्डर लग गया, मतलब जैसे यहाँ पे प्रॉपर्टी होगी उसके अकॉर्डिंग वैल्यू होगी, ठीक है। जैसी प्रॉपर्टी वैसे उसकी वैल्यू, ठीक है। मैं हिंदी में लिखा ताकि सही से समझ में आ जाए, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर आपका बना वो हो गया कि यहाँ पे आप पहले सिलेक्टर लिखोगे। सिलेक्टर मतलब किस पे स्टाइलिंग लगाना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने ये कर्ली ब्रैकेट लगाया, ठीक है। इस ब्रैकेट के अंदर आपको क्या लिखना है, 2 चीज़ लिखना है। पहला प्रॉपर्टी, ठीक है। आपको दिख नहीं रहा होगा, कुछ भी कर लेते, ठीक है। एंड कॉलन लगा के उसकी वैल्यू, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे क्या लगाया, सेमी कॉलन। अगर दूसरा वैल्यू लेना है, फिर से प्रॉपर्टी, ठीक है, और उसकी वैल्यू, ठीक है। हमें ध्यान रखना कि जैसी प्रॉपर्टी होगी वैसी वैल्यू होगी, ठीक है। तो आप लोग का क्वेश्चन आएगा कि भैया हमको पता कैसे चलेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी के लिए कौन सी वैल्यू होगी, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना, जैसे जो प्रॉपर्टी होती है ना, जैसे मेरे पास है कलर, ठीक है। तो जैसे मैं कलर लिख कर एंटर करूँगा, यहाँ पे उसकी वैल्यू अपने आप सजेस्ट कर देता है, VS कोड बता देता है कि यार तुमने अगर ये प्रॉपर्टी लगाए हो
तो उसकी वैल्यू जो होगी वो ऐसे होगी, ठीक है। और हम लोग पूरे CSS में सिर्फ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और उसकी वैल्यू अपने आप CSS जो VS कोड है वो सजेस्ट कर देंगे, ठीक। तो ये चीज़ था। ये क्लियर हुआ आपको अंचल? अंचल आपको क्लियर हुआ? ठीक है, करो ठीक। और किधर थे हम लोग? ठीक है। एक सेकंड ना। हम्म। तो ये चीज़ आपको आई होप क्लियर हुई होगी, है ना? अब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं और इसको हम लोग बनाते हैं सबसे पहले, है ना? इस दोनों को बस साइड में लाना है, बाकी तो ये बना हुआ है ना? तो साइड पे लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंटेनर में हमने देख लिया कि इतना बड़ा कंटेनर है, ठीक है? उसमें बॉर्डर भी लगा दिया। अब उसमें क्या करते हैं, जो भी वैल्यू रखी हुई है ना, उसको साइड बाय साइड लाना है, ठीक है? तो किसी भी वैल्यू को अगर साइड बाय साइड लाना है तो एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है? इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बट आप लोग समझ लो, उसका नाम है डिस्प्ले फ्लैग्स, ठीक है? डिस्प्ले फ्लैग से क्या होता है, कोई भी चीज़ राइट साइड में जाती है, ठीक है? मतलब ये इस साइड में और उसके साइड पे अगर चीज़ लाना है आपको, तो आपने डिस्प्ले फ्लैग्स लगाया, ठीक है? आगे करते हैं। फ्लैग्स की दो प्रॉपर्टीज होती है। एक होता है ये लाइन आप लोग याद रख लेना, ठीक है? जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है? अगर आपने इसको लगाया जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ठीक है? तो क्या होगा, फर्स्ट वाला इस तरफ होगा और लास्ट वाला इस साइड होगा, ठीक है? सेकंड, अलाइन आइटम्स सेंटर, ठीक है? अभी के लिए आपको ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं कि यार ये 3 लाइन क्या है और ये डिस्प्ले फ्लेक्स क्या है। आप समझ लो, ये वाले कोड से क्या हो रहा है, दोनों एक तो राइट साइड आ रहे हैं, ठीक है? ये वाले लाइन से क्या हो रहा है, एक वाला जो पार्ट है वो इस तरफ आ रहा है और एक वाला जो पार्ट है वो इस तरफ आ रहा है, ठीक है? और इस वाले पार्ट से क्या हो रहा है कि ये एकदम इस लाइन और इस लाइन के एकदम सेंटर पे आ रहे हैं, ठीक है? तो जैसे आप अगर देखो, मैं इसको अगर कमेंट करता हूँ ये वाली लाइन को, ठीक है? तो ये ऊपर नीचे आ रहा है, मतलब ये कुछ बीच में आ रहा है, ये ऊपर आ रहा है, तो ये नहीं चाहते हम लोग, तो इसको सेंटर कर लेते हैं, ठीक है? अगर मैं इस लाइन को कमेंट करता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा कि ये वाला लाइन और ये दोनों पास पास में आ रहे हैं, ठीक है? मगर मैं चाहता हूँ कि एक इस तरफ आए और एक इस तरफ आए, ठीक है? तो हम लोग ने इसको वो चीज़ कर दिया, ठीक है? और लास्ट डिस्प्ले फ्लैग्स, अगर फ्लैग्स नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये एक के नीचे एक आएंगे, राइट साइड में नहीं आएंगे, एक के नीचे एक आएंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लगाकर राइट साइड पे लगा सकते हैं, ठीक है? तो ये था एक मेन्यू बार बनाने का तरीका, है ना? आप इनके बीच में मार्जिन पैडिंग जब हम पढ़ेंगे तो और अच्छे से बना सकते हैं, जैसे एग्जैक्टली यहाँ पे जैसे दिख रहा है वैसे, बट उसके लिए भी टाइम है ना? अ, ठीक है। तो जिस हिसाब से हमने अभी पढ़ा उस हिसाब से आपको शायद सिलेक्टर और सिंटेक्स और इंट्रोडक्शन ये तीनों चीज़ समझ में आ गया होगा, और ये वाला बार आप लोग बना सकते हो, ठीक है? तो आई थिंक, एक सेकेंड, हाँ। तो ये मेन्यू बार आप लोग से बन जाएगा, ये वाला। एक सेकेंड, ठीक है, बन जाएगा ये वाला मेन्यू बार आप लोगों से, ठीक है? हाँ भैया। ठीक है, ट्राई करना, है ना? मैं नीचे वाला सेक्शन बता दे रहा हूँ कि अब हम लोगों को नीचे वाला सेक्शन बनाना है और वो कैसे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है? तो उसको थोड़ा जल्दी देखते हैं। अभी तक के मैं थोड़ा बेसिक बता रहा था इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया, अब ये इसको हम लोग बहुत जल्दी बना लेते हैं, ठीक है? तो अब मैं बेसिक नहीं बता रहा, इस पर मैं डायरेक्ट बताता हूँ आपको, ठीक है? सबसे पहले इस सेक्शन को बनाने के लिए हमको एक बड़ा सा कंटेनर चाहिए। अगेन हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है, यहाँ पे देखो एक बड़ा सा कंटेनर चाहिए, ठीक है? ये कंटेनर हो गया। फिर क्या चाहिए हमको इसको बनाने के लिए, यहाँ पे एक हेडिंग होगा, एक बड़ा हेडिंग होगा, एक पैराग्राफ होगा और एक बटन होगा, ठीक है? तो एक चीज़ यहाँ पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है? सबसे पहले एक बड़ी हेडिंग, नहीं पहले एक छोटी हेडिंग, मतलब सब हेडिंग, फिर एक बड़ी हेडिंग, फिर एक पैराग्राफ और एक बटन, ठीक है? तो वैसे ही हम लोग करते हैं। पहले यहाँ पे एक छोटी हेडिंग, ठीक है, सब हेडिंग बोल सकता हूँ मैं इसको, ठीक है? सब हेडिंग, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, ठीक है? इतना बड़ा, ठीक है? फिर अगेन यहाँ पे एक मेन हेडिंग, ठीक है?
इसको और बड़ा करते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर एक पैराग्राफ, पैराग्राफ थोड़ा छोटा करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गया पैराग्राफ, थोड़ा लंबा होगा वो। ठीक है, उसके बाद फिर एक बटन, तो हम लोग यहाँ पे एक बटन डाल देते हैं। ठीक है, बटन। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से हमको बनाना है। एक बड़ा सा कंटेनर, उसके अंदर हमको टैग लेना है, एक सब हेडिंग, एक मेन हेडिंग, एक पैराग्राफ और एक बटन। ठीक है, तो चलो हम लोग ये बना के देखते हैं। ठीक है, और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे गए। ठीक है, तो यहाँ पे कंटेनर है, इसको मैं क्लोज कर दे रहा हूँ, मतलब ये ऊपर वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसके नीचे से पार्ट स्टार्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, एक बड़ा सा बॉक्स लेना है। ठीक है, तो इस बॉक्स को मैं ले लेता हूँ ड्यू करके। ठीक है, अब इस ड्यू में मुझे क्या करना है, इसका नाम दे देना है। ठीक है, क्लास। ठीक है, तो इसका कोई भी नाम दे देता हूँ, मैं बैनर नाम दे देता हूँ। ठीक है, बैनर सेक्शन या बैनर कंटेनर भी आप बोल सकते हो। जो भी आपको अगर और ज़्यादा स्पेसिफाई करना है, कंटेनर कर सकते हो, तो किसी भी डेवलपर को पता चलेगा कि अच्छा ये पूरा का पूरा कंटेन करके रख रहा है, या फिर आप बैनर भी लिखोगे तो चल जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर इसके अंदर हमको चार चीज़ लेनी है, सब हेडिंग, मेन हेडिंग, पैराग्राफ और बटन। ठीक है, तो हम लोग फटाफट ले लेते हैं। सब हेडिंग के लिए मैं H3 यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, इस पर लिखा मैंने सब हेडिंग, सब हेडिंग। ठीक है, फिर मेन हेडिंग के लिए मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, मेन हेडिंग के लिए मैं H1 यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, इस पर लिख रहा हूँ मैं मेन हेडिंग। ठीक है, फिर मैं पैराग्राफ के लिए पी टैग यूज़ कर रहा हूँ और इस पर लिख रहा हूँ मैं नॉर्मल क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा बड़ा पैराग्राफ हो गया, कम कर देता हूँ। ठीक है, और आखिरी में मुझे लेना है बटन। ठीक है, और इस बटन में लिखता हूँ मैं क्लिक हियर। ठीक है, ये चीज़ मैंने ले लिया। अब वहाँ जाके देखते हैं हम लोग सबसे पहले प्रोजेक्ट में। ओके, एक मेन सब हेडिंग, एक मेन हेडिंग, एक पैराग्राफ और एक बटन यहाँ पे आ चुका है हमारे पास। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, कंटेंट ऐड करने का काम हो गया। अब हमको क्या लगाना है, CSS लगाना है। ठीक है, तो CSS हम लोग लगाते हैं। एक सेकंड, एक सेकंड। ठीक है, सो ठीक है, तो हम लोग अब CSS लगाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, मुझे इन पूरों को सेंटर पे करना है। तो किसी को पता है कि इन पूरे को सेंटर पे कैसे ला सकते हैं? एनीवन? किसी को पता है कि ये पूरे कंटेनर को हम लोग को सेंटर पे कैसे लाना है? टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, परफेक्ट। टेक्स्ट लाइन सेंटर लगाएंगे, किस पर लगाएंगे दुर्गेश? या जिस ड्यू में हमने हेडिंग सेक्शन दिया है उसमें। ठीक है, परफेक्ट। तो जैसे यहाँ पे हम लोगों ने, है ना, स्ट्रक्चर अगर देखे, ध्यान से देखना ना सभी लोग, ये थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये पूरा सेक्शन किस पे, किसके अंदर है, ये बैनर कंटेनर के अंदर। तो अगर मैं बैनर कंटेनर में अगर ये क्लास है तो उसको हम लोग डॉट से करेंगे, है ना। मैं यहाँ डॉट लगाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं बैनर कंटेनर। ठीक है, और इस पे मैं एक प्रॉपर्टी लगाता हूँ जो उन्होंने बताया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो क्या होगा इससे, सारा का सारा जो भी टेक्स्ट है वो सेंटर पे आ जाएगा। तो अच्छा, ऐसा हुआ कि नहीं, हम एक बार चेक करते हैं। ओके, सारा कंटेंट सेंटर पे आ गया, ये भी, ये भी, ये भी। ठीक है, ये वर्क कर गया। दूसरा मुझे देखना है कि यार ये जो पूरा का पूरा कंटेनर है ना, वो कितना बड़ा है। ओके, तो चेक करते हैं। ये कंटेनर को मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ एक बार, है ना, ऑरेंज टाइप का कर देते हैं। ओके, तो कंटेनर तो यार बहुत छोटा है, इतना ही बड़ा, है ना। और इसमें मार्जिन पैडिंग का यूज़ होगा, बट अभी नहीं करते अपन, है ना, थोड़ा सा टाइम से करते हैं, है ना। तो बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया, है ना। जैसे हमने बैकग्राउंड कलर दिया वैसे ही हम लोग बैकग्राउंड इमेज भी देंगे, बट एक काम करते हैं, कंटेनर को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। बड़ा कर देते हैं मतलब उसकी क्या कर देते हैं, हाइट बढ़ा देते हैं। हाइट कितना कर देते हैं अपन लोग, हमें यूजरली, सॉरी, 500,
पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। 500 पिक्सल क्या कर देते हैं, उसकी हाइट कर देते हैं। 500 पिक्सल बहुत हो गया, थोड़ा कम करते हैं, शायद ये ज़ूम में इसलिए ऐसे दिख रहा है। 100%, ठीक है, इतना काफ़ी है, इतना बड़ा कर देते हैं। अब मुझे क्या करना है, ये वाला जो कंटेंट है उसको तो मुझे सेंटर पे लाना था, बट ये क्या है, ऊपर आ रहा है ना। तो सेंटर पे लाने के लिए अगेन ये 3 लाइन का कोड है, ठीक है, इसको याद रख लेना। डिस्प्ले फ्लैग्स, ठीक है, ओ यार सॉरी, एक सेकेंड, ये थोड़ा जल्दी हो गया, इसको अभी नहीं बताते, कोई दूसरे तरीके से करते हैं, ठीक है। ये सही नहीं है, बट अभी के लिए सही है, क्योंकि इतना बड़ा कोड वो बताना सही नहीं रहेगा, क्योंकि उसको भी हम लोग फ्लैक्स पढ़ेंगे तब बताना सही रहेगा, काफ़ी जल्दी हो जाएगा। तो मार्जिन टॉप, ठीक है, हम लोग कर रहे हैं 200 पिक्सल, मार्जिन नहीं, पैडिंग, सॉरी, पैडिंग टॉप, ठीक है। एक काम करते हैं, हाइट को हटा देते हैं, पैडिंग को डाल देते हैं, ठीक है, अब परफेक्ट है। देखो क्या हुआ है, पैडिंग क्या होता है, पैडिंग का मैं एक बार आपको ओवरव्यू बता देता हूँ। पैडिंग, किसी को पता है पैडिंग क्या होता है आप में से तो बहुत लोगों ने ऐसी ऐसी स्टोरी पढ़ के रखी है। प्रवीण, आपको पता है पैडिंग क्या होता है? नहीं ना, ठीक है। देखो मैं एक यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। पैडिंग होता है ये जो बॉक्स है और जो कंटेंट है इसके बीच की दूरी, ठीक है। तो जैसे मैं कोई कोड है, ये वाला पेज है, इसमें मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूँ। इंस्पेक्ट से क्या होता है, हम लोग जो डेवलपर्स हैं वो कोडिंग देख पाते हैं, ठीक है, ये इसकी कोडिंग देख पाते हैं कि यहाँ पे कौन सा टैग यूज़ हुआ है, यहाँ पे कौन सा हेडिंग, कौन सा पैराग्राफ, कौन सा बटन, बटन के अंदर का कंटेंट, ये सारा हम देख सकते हैं। और उसकी स्टाइलिंग भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि अच्छा बैनर कंटेनर पे यहाँ पे टेक्स्ट लाइन सेंटर लगा हुआ है, बैकग्राउंड कलर लगा हुआ है और पैडिंग लगा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे चेक कर ली, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, हमने जो पैडिंग दिया है 200 पिक्सल, यहाँ पे क्या रखा है हमने, पैडिंग 200 पिक्सल, वो लगा हुआ है यहाँ पे। ये बॉक्स को ध्यान से देखो, ये बॉक्स मॉडल, ये बॉक्स है, इसके ऊपर का जो एरिया देखो, जहाँ पे मैं कर्सर ले जा रहा हूँ, तो ये पूरा जो एरिया है, यहाँ पे भी 200 पिक्सल, यहाँ से भी 200 पिक्सल, यहाँ से भी 200 और यहाँ से भी 200, ये पैडिंग कहलाता है। तो पैडिंग क्या होता है, बॉर्डर और कंटेंट के बीच का भाग पैडिंग कहलाता है, ठीक है। ध्यान से देखना, जो बॉर्डर है, बॉर्डर मतलब ये पूरा एरिया जो इसके साइड पे, ठीक है। और जो कंटेंट एक्चुअल में कंटेंट है, मतलब ये जो कंटेंट है ना, इसके बीच का जो एरिया होता है, अगर उसको हमको बढ़ाना है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पैडिंग, ठीक है। जैसे अभी देखो यहाँ पे एक बॉर्डर लगा हुआ है ना, और इसके अंदर ये कंटेंट है, ये वाला कंटेंट है और ये वाला कंटेंट है, मगर ये क्या हुआ है, एकदम चिपका हुआ है। अगर मुझे इसको थोड़ा सा दूर दूर करना है, तो मैं क्या करूँगा, पैडिंग लगाऊंगा। पैडिंग लगाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसका बॉक्स है ये कंटेनर पूरा का पूरा, इस पर मैं नीचे गया और मैंने लिखा पैडिंग, और मैंने लिखा 10 पिक्सल, ठीक है, 10 पिक्सल की मैंने पैडिंग लगाया, ठीक है। अब देखो ऊपर से नीचे से साइड से सब जगह से 10-10 पिक्सल इसका क्या हो गया, स्पेस आ गया। और कहाँ से कहाँ तक है, ये हो गया कंटेंट और ये हो गया बॉर्डर, इनके बीच की दूरी पड़ गई, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पैडिंग करना, पैडिंग लगाना, ठीक है। तो ये है, बाकी हमारे कोर्स पे है आगे पैडिंग, मार्जिन पैडिंग कैसे बढ़ाते हैं, तो वो हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो कुछ हमारा बॉक्स ऐसा बन गया, यहाँ पे हमारा कनेक्ट शिक्षा, यहाँ पे आपका ये आ गया और इसमें बैकग्राउंड कलर आ गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, जैसे हमको क्या करना है, यहाँ पे इमेज लगाना है ना, सब कुछ तो सही है, बस हमको इमेज लगाना है बैकग्राउंड में, है ना। तो बैकग्राउंड में इमेज लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे कलर लगाएं वैसे इमेज लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करें, बैकग्राउंड कलर ऑरेंज करें ना, ठीक है। तो इसको मैं अगर हटा दूंगा तो बैकग्राउंड कलर हट गया, ठीक है। मैं एक बॉर्डर भी लगा देता हूँ यहाँ पे, ताकि 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर का, ठीक है। देखो बॉर्डर की 3 प्रॉपर्टीज होती है, ध्यान से देखना, ठीक है। पहला, बॉर्डर कितने विड्थ का होगा,
ठीक है, मतलब यहाँ पे 2 पिक्सल का लिखा है। अगर मैं यहाँ पे 5 पिक्सल लिखूंगा ना, तो बॉर्डर कितना हो जाएगा 5 पिक्सल का। अगर मैं यहाँ पे 15 पिक्सल लिखता हूँ तो बॉर्डर कितने का हो जाएगा 15 पिक्सल का हो जाएगा। ठीक है, तो पहले ये होता है कि यार कितने विड्थ का हुआ। ठीक है, इसमें स्पेस स्पेस इंपॉर्टेंट है, कॉमन ही लगा हुआ। ठीक, दूसरा होता है बॉर्डर का टाइप, कि इसका टाइप क्या होगा। तो अभी सॉलिड है, डॉटेड करना है वो डॉटेड भी कर सकते हैं। तीसरा होता है कलर, जैसे यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जो बॉर्डर का कलर है वो हो जाए रेड कलर का कुछ, है ना। तो यहाँ पे देखो बॉर्डर का कलर रेड हो जाएगा। ठीक, तो ये ध्यान रखना आप लोग। आगे चलते हैं। हम लोग ने कलर देख लिया। अगर कलर लगाना है तो नॉर्मल आपने बैकग्राउंड कलर लिखा और बैकग्राउंड कलर लग जाएगा। ठीक है, तो कलर लगाना तो आपका इजी हो जाएगा। अब बात करते हैं कि बैकग्राउंड में इमेज लगाना है। ठीक है, तो इमेज के लिए हमारे पास पहले एक इमेज होनी भी चाहिए हमारे फोल्डर पे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक इमेज डाउनलोड करते हैं। ठीक है, अनप्लेस पे जा सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पे आपने बोला कि मुझे बैकग्राउंड ब्लैक बैकग्राउंड चाहिए। और यहाँ पे बहुत सी इमेज आ रही है और ये वर्टिकल डार्क बैकग्राउंड। ठीक है, कोई भी ले लेते हैं। यहाँ पे एक सिलेक्ट करने का भी आता था ओरिएंटेशन। ठीक है, लैंडस्केप मोड पे। ओके, ठीक है, यहाँ से ये चीज़ को हमको डाउनलोड करके लगाना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे करें, इस इमेज को कॉपी करके भी लगा सकते हो मगर मुझे सेव करना है। ठीक है, सेव कहाँ पे करना है, आपके फोल्डर पे। ठीक है, फोल्डर कहाँ पे, जैसे मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ और पहले मैं देख लूँ कि मेरा फोल्डर कहाँ पे है। वी एस कोड पे, वी एस कोड पे जो मेरा फोल्डर है वो मन 4 के अंदर, प्रोजेक्ट 1 के अंदर वो मेरा रखा हुआ है। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ उसका पार्ट देख लेता हूँ। मन 4 कहाँ पे रखा हुआ है, डेस्कटॉप के अंदर कनेक्ट शिक्षा ऑनलाइन क्लासेस के अंदर मन 4 बना हुआ है। ठीक है, तो मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ सबसे पहले, फिर कनेक्ट शिक्षा ऑनलाइन क्लासेस के अंदर मन 4 बना हुआ है। इसके अंदर आपका एडवांस सी एस एस या सी एस एस के अंदर प्रोजेक्ट 1 बना हुआ है। ठीक है, इस प्रोजेक्ट 1 में आपको इस इमेज को, मैं पीजी इमेज करता हूँ, सेव करना है। ठीक है, कोई भी नाम देख सकते हो। ठीक है, तो हम लोग अब अपने फ़ोल्डर में जाते हैं और चेक करते हैं। प्रोजेक्ट के अंदर ओके एक इमेज आ गई है जिसका नाम बीजी इमेज है और उसको क्लिक करेंगे तो ये ओपन भी हो रही है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, URL। ठीक है, और URL में आप लिखोगे बीजी इमेज। ठीक है, अब लगा के देखते हैं कि अब आया क्या वहाँ पे। ओके, वो इमेज आ चुकी है, बट यहाँ पे देखो इसके जो टेक्स्ट है यहाँ पे है, बट वो क्या है, ब्लैक है तो दिख नहीं रहा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर जो कलर है, टेक्स्ट का कलर बदलने के लिए हम लोग कलर यूज़ करते हैं और हम लोग इसको कर देते हैं वाइट। ठीक है, सॉरी। तो ये हो गया, तो ये बन गया हमारा सेक्शन विद बैकग्राउंड इमेज। ये हमारे ऊपर से ये वाला सेक्शन बन गया। ठीक है, और ऐसे हम लोग क्रिएट करेंगे किसी भी वेबसाइट का वेब पेज। ठीक है, इसमें और भी स्टाइलिंग हो सकती है, बट ये अभी बेसिक था एकदम, है ना, फर्स्ट क्लास के हिसाब से। और आप सभी को एक अच्छा सा ये बना के सेंड करना है। आप लोग जितने इस डिज़ाइन के करीब जा सकते हो, जितना एक्सपेरिमेंट कर सकते हो उतना करो, सर्च करके करो या फिर चीज़ें, है ना। बेसिक फंडामेंटल आपको पता चल गया कि कैसे करना है। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग आपको अपलोडेड मिलेगी। उस रिकॉर्डिंग को देखकर करना है, बट हाँ, कल से पहले आप सभी को ये टास्क कंप्लीट करना है जितना आपने पढ़ा। ठीक है, आप इसके बाद भी जस्ट करने बैठोगे तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो 1-2 घंटे पे हो जाएगा, है ना, बट फिर कल तक आप वो भूल जाओगे। तो आप लोग ट्राई करना कि आज ही इसको कंप्लीट कर लो, VS को इंस्टॉल करो और ये चीज़ करो। ठीक है, ऐसे ऐसे आप जैसे जैसे आप सेक्शन बनाना सीखते जाओगे। ठीक है, तो कंप्लीट ये पूरी वेबसाइट बनाने में फिर आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो आप लोग ये करो। मैं इसका कोड यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। ठीक है, और इसकी लिंक आपको शेयर कर दे रहा हूँ। तो HTML, ठीक है, मैं यहाँ से HTML उठा लेता हूँ। या इसमें CSS नहीं आएगी, इमेज नहीं आएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, HTML आ गया, CSS हम लोग कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये भी आप लोग पढ़ लेना, तो मैं इसको सही डाल दे रहा हूँ। ठीक है, वो आ गया है बट वो इमेज नहीं आई है। ठीक है, तो इमेज के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ना एक ऑप्शन होता है कॉपी इमेज।
एड्रेस, ओके। और आप लोग जस्ट लिंक भी लगा सकते हो वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। कि किधर है, जैसे यहाँ पे इमेज डाला ना आपने, तो अभी तो मैंने अपने फोल्डर पे सेव करा, ठीक है, यहाँ पे image है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग कर सकते हो। ये HTML हो गया आपका, और ये CSS, ओके। और टास्क जो है आपका, वो ये वाली वेबसाइट है, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। आप लोग इसमें से जो सेक्शन अगर आपको ऐसा लगता है आपके पास आपको ये बना सकते हो, तो बिल्कुल बनाने का ट्राई करना। बट अभी के लिए आप लोगों को क्या करना है, ये वाला मेन्यू बार बना के चेक करना है, और ये वाला सेक्शन, ठीक है। टास्क के हिसाब से ये है। बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट डे इसका थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे, HTML का, CSS का, और फिर आगे करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चंस ले लेते हैं। अगर किसी का क्वेश्चन होगा तो वो कनेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो किसी का कोई क्वेश्चन है? प्रतिभा, प्रवीण, अम, प्रत्युष, कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के? मतलब अभी कुछ चीज़ें समझ में अगर नहीं आई होगी तो आप लोग एक बार कनेक्ट कर लेना, ठीक है। और जिनको भी अगर स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है, ठीक है, अभी तक के अगर HTML कंप्लीट नहीं हुआ होगा, HTML समझ में नहीं आया होगा, तो हम लोग एक क्लास रख सकते हैं, है ना। आज तो नहीं, बट नेक्स्ट डे 6 से 7, ठीक है। तो जस्ट इस क्लास के पहले हम लोग वो क्लास रख सकते हैं, और फिर हम लोग उससे रिलेटेड कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही, है ना। अभी किसी का क्वेश्चन होगा तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग डिस्कनेक्ट करते हैं। तो एनीबडी, कुछ नए स्टूडेंट भी हैं शायद, आप लोग को फर्स्ट टाइम पे, या प्रवीण बोलो। हम ये जो अबाउट होम अबाउट था उसे हम अपर केस कर सकते हैं, अ, जैसे वर्ड को कैपिटल लेटर में। हाँ, इसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है। कौन सी होती है आपको पता है? मतलब एक अपर केस में कर सकते हैं, मगर एक प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी याद है आपको? ट्रांस ट्रांसफॉर्मेशन कुछ ऐसा कुछ होता है। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ठीक है। किस पे करना है? इस पे करना है ना, ठीक है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे अपर केस, ये हम लोग टेक्स्ट के अंदर के फॉर्मेटिंग में पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे ये भी अपर केस में हो गया, और ये भी अपर केस में हो गया एक साथ, ठीक है। लोअर केस करोगे तो सभी चीज़ छोटे में हो जाएगी, ठीक है। लोअर केस करोगे तो हम लोग कभी प्रॉपर्टी बहुत सारा पढ़ने वाले हैं, बट हाँ, देखो सभी लोअर केस में हो गए, कोई भी ऐसे अपर केस में नहीं, या ठीक है। कुछ नए स्टूडेंट हैं यार, उनसे मुझे कनेक्ट करना। रिंकी, आप बता सकते हो आप कहाँ से हो, और आपको समझ में आया? हाँ, ठीक है, आप टेक्स्ट करके भी बता सकते हो, ठीक है। विकी, आप ही नए स्टूडेंट हो आई थिंक। यस सर। अच्छा, आप कहाँ से हो? सर हम बालाघाट से ही हैं। कॉलेज, आपका कॉलेज? गवर्नमेंट पॉलिट पॉलिटेक्निक कॉलेज, ईयर? ईयर अभी लास्ट ईयर चलेगा। ठीक है, ठीक है। तो ये समझ में आया जो हम लोग ने अभी कनेक्ट किया, मतलब वो जो अभी आज की क्लास में, या 50-50%, मतलब 100% आया आया कुछ कुछ चीज़ें। आप अभी कब से क्लास लगा रहे हो? सर 1 वीक से। ठीक है। तो इससे पहले आपने मेरी क्लास लगाई थी? आपकी तो नहीं लगाए थे, शिवम सर की लगाए थे, एंड वो शिवम दो सर सर को? की रोहित लग। सर। रोहित सर? शिवम सर को कौन सी लगा रही है? शिवम तो हमारे इसमें पढ़ाते नहीं कोई। अच्छा, वो वर्कशॉप, सॉरी सॉरी, ठीक है, वर्कशॉप में लगाते, UI UX वाले वर्कशॉप में। वो अच्छी लग रही थी, वो भी अच्छी लगी। अच्छी लगी, ठीक है। वो ये UI UX का अभी यार प्लान तो चल रहा है, बट शिवम सर का खुद का एक और वो है, कम्युनिटी है, तो वो कनेक्ट करते हैं। बाकी हाँ, UI UX हम लोग लाने वाले हैं जल्द ही,
तो देखते हैं। यस। अभी आप कोडिंग में और क्या चीज़ करते हो? कोडिंग में सर अभी हमारा मतलब सिस्टम आया नहीं है तो हमने स्टार्टिंग नहीं करे हैं। हम्म, ठीक है यार, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा ना। तो अभी कहाँ कॉलेज में? सर कॉलेज में अभी थोड़ी हुई है। ठीक है, बालाघाट आ सकते हो आप, बालाघाट? यस सर आ सकते हैं अगर मतलब अभी तो नहीं आ पाएंगे, अभी एग्जाम चालू है तो। ठीक है, एग्ज़ाम के बाद, है ना? यस सर एग्जाम के बाद आएंगे। ठीक है, तो आप सेंटर आ जाना, वहाँ पे सिस्टम वगैरह अवेलेबल है, तो वहाँ से फिर आप कोडिंग वगैरह कर सकते हो, है ना, प्रैक्टिकल। बाकी ट्राई करना, अगर आसपास कभी कोई सिस्टम अवेलेबल होता है तो एटलीस्ट 1-2 प्रोग्राम रन करने का, ठीक है? ओके। अ, दुर्गेश, आपके कॉलेज में क्या अभी कंप्लीट, मतलब एग्ज़ाम वगैरह हो गया आपका? नो सर 25 से फाइनल ईयर के एग्जाम है। तो 25 से अभी 2 तारीख तक चलेंगे, कितने तारीख तक? हाँ सर 2 तारीख को। ठीक है, ठीक है। ठीक है, अभी तो एग्ज़ाम के 2 दिन पहले हम लोग ऑफ रखेंगे और उसके बाद रखते हैं, तो अभी हमारे पास कुछ 5 इस वीक हम लोग बेसिक पूरा कंप्लीट कर लेंगे, फिर थोड़ा एग्ज़ाम अगर रहते हैं तो फिर एग्ज़ाम के बाद हम लोग कनेक्ट करेंगे, है ना? बाकी तुम टास्क वगैरह कर रहे हो, सही है। सिवनी में और कितने लोग हैं जो अभी मतलब फाइनल ईयर पे और जो अभी ऐसे वेब डेवलपमेंट वगैरह करते हैं आपके एरिया पे? वेबसाइट या सर कोई? वैसे तो बहुत से है, अच्छा, बट हमने किसी पूछे तो कुछ लोगों का कहना है कि अभी जस्ट फाइनल ईयर एग्जाम्स आ रही है तो कुछ कनेक्ट नहीं हो पा रहे। हुँ। बट हमने उनको बता के रखे, जिसे अगर बोल दे कि हाँ हमें करना है, तो मैं उनको बता चुका हूँ कि मैं जहाँ से कर रहा हूँ वो भी अच्छी है, मुझसे सर लोग अच्छे हैं, तो उन्होंने बोले ठीक है। ओके, तो अभी कोडिंग का माहौल मैं पूछना चाह रहा हूँ आपके क्लास में या फिर चीज़ों पे, कोई करता है कोडिंग वगैरह या फिर ऐसा क्या? सर अब हमारे कोडिंग का माहौल क्लास में वही है, बेसिक पढ़ा है, हमारी प्रैक्टिकल क्लासेस कम होती है बालाघाट की क्लासेस के इससे डिपेंड पे। ठीक है। और मतलब जैसे एग्ज़ाम वगैरह रहते हैं बट प्रैक्टिकल कम होता है, और फाइनल ईयर पे ऐसा प्लेसमेंट वेसमेंट का कुछ बताते हैं क्या कि प्लेसमेंट का सब? सर प्लेसमेंट का सब पहले एडमिशन के पहले तो सभी बोलते कि हाँ कंपनीज आती है, बट हमने जब ये फाइनल ईयर में है तो हमने देखी कोई भी कंपनी नहीं है इस बार। और गर्ल्स की लाई थी, वो भी सभी ब्रांच की लाई थी। सीनियर्स के लिए, सीनियर्स प्लेस्ड है कोई आपके कॉलेज से? नो सर सीनियर में कोई नहीं है, सीएस के लिए प्रॉपर नहीं आती सर। अच्छा। और आपकी क्लास में कोडर्स वगैरह कैसे, कितने लोग हैं जो कोडिंग वोडिंग करते होंगे? मतलब जैसे कुछ होते हैं ना, हमारे बेचते यार ग्रुप था तो 5-6 लोग थे जो कोडिंग करते थे पहले से ही, फर्स्ट ईयर से ही थोड़ा। तो ऐसा कुछ है ग्रुप बना हुआ? हाँ हाँ सर कुछ बच्चे हैं, मतलब कुछ लोग यूट्यूब की हेल्प से कर रहे हैं, और कुछ लोग अभी जो बीच में आया था शायद इंटरनेशनल कोडिंग का, जिसमें 18 के नीचे एज वाले जो है, अच्छा, उनमें कुछ बच्चे जो 10th प्लेस वाले थे उन लोगों ने ट्राई किए तो वो लोग कर रहे हैं। बढ़िया, बढ़िया, फर्स्ट ईयर। तो ये सही है, कोडिंग का एटलीस्ट है तो वहाँ पे कुछ। और कनेक्ट करना उनको, अगर जो भी रहते हैं उनको बोलना, एटलीस्ट ऐसा नहीं है कि तुमको रजिस्ट्रेशन और कोर्स ज्वाइन ही करना है, बट ऐसा है कि यार अपने एरिया से है और अगर कोडिंग से रिलेटेड वर्कशॉप एटलीस्ट अटेंड कर सकते हैं, है ना? और फिर अगर इंटरेस्ट होता है तो फिर कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, है ना? ओके सर। ठीक है, ठीक है। ओके, और प्रैक्टिस आपकी एग्ज़ाम हो गई कंप्लीट? ठीक है, प्रैक्टिस। आवाज़ नहीं आ रही क्या? जी भैया, एग्जाम हमारी कंप्लीट हो गई, बस प्रैक्टिकल बचा है। अच्छा, कब है प्रैक्टिकल? प्रैक्टिकल अभी डेट नहीं आई। अच्छा, अच्छा, डेट नहीं आई, ठीक है। अभी क्या कहते हैं, कोडिंग में तुमने बताया था यार कि तुमने रिएक्ट तक के थोड़ा करा था, है ना? जी। ये तुमने इससे पहले तुमने ऑनलाइन देखकर रिएक्ट तक के कर लिया था ना कंप्लीट? हम्म। तुमने अभी जैसे वेब डेवलपमेंट में क्या-क्या चीज़ किया था इससे पहले ये जानना चाह रहा इससे पहले भैया बस वही रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया था मैंने। हूँ। ओके, ठीक है। और रिएक्ट वगैरह ट्राई किया था तुमने या फिर कोई तो था जो इसने रिएक्ट ट्राई किया था? अच्छा, वो आपके साथ जो फ्रेंड आया था वो था शायद, है ना? ठीक है, कंटिन्यू रखो, है ना? एचटीएमएल फिर से करना है क्या प्रत्युष आपको? जी भैया। एचटीएमएल फिर से करना है क्या? ठीक है, अगर एचटीएमएल करना है तो हम लोग, आप और जो भी लोग कनेक्ट करना चाहते हैं ना, वो लोग मुझे एक बार बता देना, है ना? हम लोग संडे सैटरडे जो रहता है, और जो अभी हमारी एक क्लास रहेगी 6 बजे से, तो फिर हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है?
तो वहाँ रिवाइज़ हो जाएगा और बाकी फिर तो सीएसएस कंटिन्यू रहेगी, ठीक है? तो ये चीज़ करते हैं। ठीक है गाइस।